हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव बेल्स। आज हम क्लास 4th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसमें से हम फर्स्ट उसका टॉपिक जो है फोर्स, उसको हम कवर कर चुके हैं। ओके, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। तो आज हम देखेंगे एनर्जी। तो व्हाट इज़ द एनर्जी? जैसे वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी फॉर देयर सर्वाइवल। मीन्स हमको डेली एक्टिविटी करने के लिए जो है एनर्जी चाहिए होती है। मतलब हम कुछ भी करें, लाइक ईटिंग, प्लेइंग, ब्रीथिंग, कुछ भी हम अपना डेली में जो वर्क करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। देयरफॉर हम एनर्जी की डेफिनेशन को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। ओके, मीन्स हमारा कोई भी काम करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो एनर्जी होती है। वो कुछ भी काम हो सकता है, हमारे डेली बेसिस के जो भी काम है, ब्रीथिंग भी हो सकता है, उसमें बाथिंग भी हो सकता है, ईटिंग, प्लेइंग्स, इवन स्लीपिंग इज़ ऑल्सो नीड एनर्जी। ओके, तो एनर्जी हमारी है द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, कोई भी वर्क करने के लिए जो भी हमारी कैपेसिटी है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ डिफरेंट एनर्जी। हमें एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो उसके हमें सोर्सेज देखने हैं। तो नंबर 1 सोर्स इज सोलर एनर्जी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ओके, सोलर एनर्जी हमें मिलती है सन से, एंड दिस एनर्जी इज रीचेज अस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, देन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सन अपना फूड बनाते हैं। फिर जब हम लोग वो फूड कंज्यूम करते हैं तो उसके थ्रू हमें वो एनर्जी मिलती है। ठीक है, हम मीन्स सन हमें 2 वे से एनर्जी देता है। एक डायरेक्टली एनर्जी मिलती है एंड थ्रू प्लांट्स भी हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो सन को हम कहते हैं प्राइमरी एनर्जी। ओके, तो सन जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें सन से ही मिलती है। ओके, अब सम अप्लायंसेस आल्सो यूज सोलर एनर्जी, लाइक जैसे आजकल सोलर पैनल चल रहे हैं, सोलर कुकर चल रहे हैं, सोलर हीटर हैं। ओके, दे आल्सो यूज द सोलर एनर्जी। ओके, सेकेंड आती है विंड एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज विंड। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, जो एयर मूव करती है उसको विंड बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। ठीक है, जैसे नाम से ही हम समझ रहे हैं कि विंड एनर्जी जो है वो हमें विंड से मिलेगी। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? विंड एनर्जी इज़ यूज्ड बाय अस टू सेल बोट एंड वर्क विंड मिल्स। ओके, विंड मिल्स में जो है वो विंड एनर्जी यूज़ होती है, क्योंकि जितनी तेज़ विंड होगी उतनी तेज़ विंड मिल चलती है, और जो है विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये थी नंबर 2 एनर्जी विच इज़ विंड एनर्जी। ओके, नाउ थर्ड इज वाटर एनर्जी। अब जैसे नाम से भी पता चल रहा है दिस एनर्जी इज गेट फ्रॉम वाटर। ठीक है, अब वाटर हमें एनर्जी कैसे देता है? जब रिवर्स वगैरह का जो पानी है वो हिल से ग्रेट स्पीड एंड फोर्स के साथ आता है, तब उसमें एक एनर्जी होती है, दैट इज़ वाटर एनर्जी। ओके, अब इससे क्या होता है? ये यूज़ होती है टरबाइन को चलाने के लिए। ठीक है, अब टरबाइन से क्या होता है? टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। ओके, तो वाटर एनर्जी है, इसको हम यूज़ करते हैं टरबाइन चलाने के लिए। बिग व्हील्स ऑफ टरबाइन जो हैं वो इससे चलने लगते हैं, ये इतनी एनर्जी एंड फोर्स के साथ आता है। ठीक है, और देन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो दिस इज़ द थर्ड एनर्जी। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ एनर्जी। फोर्थ एनर्जी इज़ जियोथर्मल एनर्जी। तो जैसे हमें पता है कि हम मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमें सन से मिलती है विच इज़ सोलर एनर्जी,
इसी तरह हमें अर्थ से भी रेस्ट ऑफ द एनर्जी हम अर्थ से मिलती है। ओके, तो इसका जियोथर्मल नाम इसलिए है क्योंकि जियो मीन्स होता है अर्थ एंड थर्मल मीन्स होता है हीट। ठीक है, तो जो भी एनर्जी हमें अर्थ से मिलती है दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, दिस हीट इज़ यूज टू टर्न टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये एनर्जी भी जो है वो टर्बाइन को यूज़ करने में काम आती है, और फिर जैसे हम जानते ही हैं कि टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये जियोथर्मल एनर्जी जो है टर्बाइन को चलाने में काम आती है। ओके, तो ये थी हमारी 4 टाइप्स की एनर्जी। सोलर एनर्जी विच इज़ प्राइमरी एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ओके, सेकेंड इज विंड एनर्जी जैसे इज फ्रॉम एयर, थर्ड वाटर एनर्जी एंड फोर्थ इज जियोथर्मल एनर्जी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी की मोशन के थ्रू होती है। ओके, तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई भी रोलिंग बॉल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब वो जितनी तेज़ से मूवमेंट करेगी उसमें उतनी एनर्जी होगी। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम नाम से ही पता चल रहा है हमें कि उसमें कितनी पोटेंशियल है। ठीक है, वो किसी भी बॉडी के उसकी पोजीशन या हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर। लाइक बड़े बड़े डैम वगैरह में जो पानी स्टोर रहता है उसमें इतनी पोटेंशियल होती है कि वो किसी भी टरबाइन को चला सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द मिक्सचर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स उस मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के मूवमेंट होगा उसकी एनर्जी एंड उसके पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है, लाइक मूविंग कार, अगर वो मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। इफ़ दिस नॉट मूव देन इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, अब आते हैं नंबर 4 इज़ हीट एनर्जी। जैसे हम नाम से पता चल रहा है कि हीट एनर्जी है, हमें हीट के रूप में मिलेगी, तो ये सन से हो सकता है, सन से मिलती है, हमें वुड से मिलती है या कोल से मिलती है, मतलब बर्निंग वुड एंड बर्निंग कोल से मिलती है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इसमें ट्रेन और कुकिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हीट एनर्जी। ओके, जब उससे हीट मिलती है तब ट्रेन चलती है एंड कुकिंग भी होती है। लाइट एनर्जी, लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसमें हम लोग नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं इसमें लाइट एनर्जी के, विच इज़ सन, मून। ओके, एंड मैन मेड सोर्सेज भी होते हैं, विच इज़ बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल्स, etc. ठीक है, 6 वन इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है जो हम इलेक्ट्रिसिटी से हमें जो एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बल्ब से मिलती है हमें, फैन से मिलती है, या हम टीवी ऑन करते हैं, या कुछ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, नंबर 7 इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ साउंड इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड हम कब सुनते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है या अप एंड डाउन करता है तो हमें साउंड सुनाई देती है। लाइक वायलिन कह सकते हैं, या टीवी रिकॉर्डर, या कोई भी साउंड। ओके, ये कब होती है? जब इसमें एक रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होता है तब हमें साउंड सुनाई देती है, और वो होती है साउंड एनर्जी। ओके, केमिकल एनर्जी, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड वी ईट और ऑयल। ठीक है, तो जो भी हम फूड, ऑयल खाते हैं या कोल होता है उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज़ केमिकल एनर्जी। ओके, तो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ एनर्जी। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है
दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसमें हम नंबर 1 देखते हैं, साउंड एनर्जी। ठीक है, अब जब व्हेन वी स्पीक इनटू ए माइक, ठीक है, तो इस टाइम ये एनर्जी है हमारी साउंड एनर्जी। ओके, अब जब हम स्पीक माइक में बोलेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। अब जब ये पास होगी थ्रू वायर्स और जो लोग सुनेंगे, फिर ये दोबारा साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन साउंड एनर्जी अगेन। ओके, अब नेक्स्ट वन इज हीट एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से देख सकते हैं कि ट्रेन जो है, जब हम कोल उसमें फ्यूल जलता है या कोल बर्न होता है तब वो हीट एनर्जी होती है। फिर जब वो चलने लगती है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, या मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, थर्ड वन इज सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे कि और सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, किस तरह से, जब सोलर एनर्जी जो है सोलर कुकर यूज़ करते हैं देन दिस बिकम हीट एनर्जी। ओके, नाउ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। किस तरह से, जब विंड मिल वगैरह चलते हैं तो वो विंड एनर्जी होती है, देन इट विल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी। लाइक जब फैन मूव करता है, फैन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। देन फिर जब ये मूव करता है देन दिस विल बिकम काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ एनीथिंग विल बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज केमिकल एनर्जी। ये एनर्जी होती है सेल में, जो हम अपने रिमोट या टॉर्च वगैरह में डालते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब हम उसको यूज़ करते हैं देन दिस विल बिकम इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, लाइक इन टॉर्च। ठीक है, सेल होंगे टॉर्च में, जब वो काइनेटिक एनर्जी होगी और जब उसको हम यूज़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। लास्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी थ्रो अ बॉल। ओके, अब एक बॉल है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब हम उसको थ्रो करेंगे जितनी भी स्पीड के साथ, तो वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो दिस इज़ द एनर्जी। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। और इसमें हम देखेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर हम